राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के अटूट प्रेम के विषय में कौन नहीं जानता। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो वो कहते हैं राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। और राधा मैया को प्रसन्न करना हो तो कृष्ण कृष्ण जपो और राधा मैया प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसे ही कहा जाता है ना। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है। सच में ये आपके कानों को सुनने में सुंदर लगेगी, ये आपकी आंखों को देखने में सुंदर लगेगी, क्योंकि ये है ही इतनी सुंदर वीडियो आज की। चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए हम आपको मुख्यतः बताते हैं ये वीडियो किस विषय पर आधारित है। आज की वीडियो में हम आपको चरणामृत की महिमा बताएंगे कि जो चरणामृत हम मंदिर में जब जाते हैं हमें चरणामृत दिया जाता है, या हम कहते नहीं है कि हमने 1 साल का चरणामृत लिया है। ये चरणामृत की परंपरा कैसे शुरू हुई और ये चरणामृत क्या होता है, इसका मतलब इतना महत्व क्यों होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के अटूट प्रेम की कथा सुनाएंगे, एक सुंदर सा उनके जीवन का प्रसंग सुनाएंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिलेगी और जो आपको सुनने में बहुत ही प्रिय भी लगेगा। अक्सर जब हम मंदिर जाते तो पंडित जी हमें चरणामृत देते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये चरणामृत क्या है, ये हमें क्यों दिया जाता है, इसका महत्व क्या है। शास्त्रों में कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक ही जल रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगता है तो अमृत रूप हो जाता है और ये जल चरणामृत बन जाता है। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण और राधा मैया के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा, जड़ी बूटी सब कुछ बेअसर साबित हो रहा था। कोई भी वैद्य हमारे प्रभु श्री कृष्ण का इलाज नहीं कर पा रहा था। गोपियाँ चिंतित थीं, ग्वाल बाल चिंतित थे, सभी को बहुत अधिक चिंता सता रही थी और लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुनकर गोपियाँ दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु दूसरी ओर गोपियों को और भी चिंता सता रही थी। वह अत्यधिक चिंतित हो गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, किंतु उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता भी सता रही थी। उनके मन में बार बार आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, किंतु किन्हीं कारणों से खाना ठीक न हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि क्या करें, अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी। ऐसे विचार करते करते वहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा मैया आ गईं। अपने कृष्ण को इस हाल में देख के
राधा मैया के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों, उनकी इस प्रकार की दशा हो गई। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो मैया ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने बिना एक क्षण व्यर्थ किए जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ गईं। राधा मैया जानती थीं कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी सता रहा था। लेकिन कृष्ण भगवान को स्वस्थ करने के लिए वह नरक में जाने को भी तैयार थीं। आखिरकार कन्हैया ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे तुरंत ही स्वस्थ हो गए, क्योंकि वह राधा ही थीं जिनके प्रेम एवं सच्ची निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने श्री कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा मैया ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। इतिहास गवाह है इस बात का। राधा और कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रेम इतना पवित्र, इतना सच्चा था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करते। उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा के हैं और राधा केवल कृष्ण की है। राधे राधे कहकर बिहारी जी प्रसन्न होते हैं, काना काना कहकर राधा प्रसन्न होती हैं। राधा कृष्ण की इस कहानी ने चरणामृत को एक ऐसी परंपरा बना दिया जो कि आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। पीतल के बर्तन में पीतल के ही चम्मच से थोड़ा मीठा सा यह अमृत भक्तों के कंठ को पवित्र बनाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए। तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए, दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती हैं। यह शक्ति उनके पास कहाँ से आई? शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण सा जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गए, बल्कि अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, चिकित्सकीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मत अनुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाती है, रोग नहीं होते हैं। इसमें तुलसी पत्र डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए ये मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि इसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ अच्छे काम का जल्द परिणाम शुभ मिलता है। इसीलिए चरणामृत सदैव सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए
चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो यह थी बहुत ही सुंदर सी जानकारी चरणामृत के विषय में, और बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया हम सभी ने और हमारे प्रभु के सभी भक्तों ने। तो ऐसी महिमा है हमारे कान्हा जी की, हमारी राधा मैया के चरणामृत की। देखिए कितना अटूट प्रेम था, कितना इसको कहते हैं सच्चा प्रेम, कि प्रभु ने कहा और मैया ने सोचा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं जहाँ सब सोच रहे थे इस बात को, वहाँ राधा मैया ने बिना सोचे वो किया, जिससे प्रभु श्री कृष्ण के सभी कष्ट शारीरिक दूर हो गए। तो कथा आपको थोड़ी भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा भाई बहन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ बहुत ही जल्दी फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे। कमेंट में लिखते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।